पूजा अवसर विषय के आज के इस चौथे सत्र में हम ले रहे हैं सुबह का पूजा अवसर। स्वामी जी का सुबह का जो भी विधि है, मुख प्रक्षालन होगा, श्रीकर प्रक्षालन, श्री चरण प्रक्षालन, ये सभी संपन्न हुआ है। और गोसाव्यांचा बाई से जो है वो हाथ पाय धोती, तोंड धोती, मतलब वो भी फ्रेश होते हैं। और भटोबास गोपी चंदन उगाड़ीती, मतलब आचार्य जी जो है स्वामी जी का भी पूजन होने वाला है। और उस पूजन के लिए जो भी कुछ फूल और भी कुछ चीज़ें जो लगती है उसका संकलन किया गया है। और गोपी चंदन उगाड़ी थी, चंदन जो है वो उगाड़ रहे हैं आचार्य जी। 22 गोसाव्यांचा भाड़ प्रदेशी पूजा अवसर शुरू हो चुका है सुबह का। और 22 जी स्वामी जी के भाल प्रदेश पर गोपी चंदनाचा ऊर्ध्व पौंड्र टिड़ा रेखिती, गोपी चंदन जो उगाला हुआ है आचार्य जी ने, उसका ऊर्ध्व पौंड्र टिड़ा मतलब यू आकार का टीका 22 जी स्वामी जी के भाल प्रदेश पर वो रेखते हैं। कोणी उपाधि स्तूल आले अस्ति, अगर उस दिन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर स्वामी जी के पूजा अवसर पे उपस्थित हुए होंगे तो तरी गोसावी आपल्या पवित्र आंगुळ्या करुणी उभा टिळा रेखिती, तो स्वामी जी क्या करते, फिर 22 जी को नहीं कहते, खुद अपने श्री करों से ही ऊर्ध्व पूर्ण टिळा रेखिती, आंगुळ्या करुणी उभा टिळा रेखिती, मतलब ऐसा सीधा वाला टीका स्वामी जी खुद निकालते थे। दोनों रेखा सरसियाची येती, मतलब वो यू आकार का टीका स्वामी जी खुद अपने श्री करों से वो अपने भाल प्रदेश पर रेखते। और दोनों रेखा, दोनों बाजू की रेखाएं वो बराबर आती बिना देखे। आधिला दिसी पुष्पे आणुनी ओला दाटना गुंडनी ठेविली अस्ती, आधिला दिसी मतलब पहले दिन क्या किया गया है, आचार्य जी स्वामी जी के कल के पूरे पूजन और पूरी सेवा का जो भी कुछ वस्तुएं लगती है वो सब आचार्य जी पहले दिन ये सब कलेक्शन करके रखते हैं। सिलिका होगी या फिर फूल होंगे। जैसे आधिला दिशी पुष्पे आनोनी मतलब फूल लेकर वो आए हुए हैं पहले ही दिन। ओला दाटना गुंडुनी ठेविली अस्ति, ओला दाटना मतलब गीले कपड़े में, ताकि वो फूल खराब ना हो। और ऐसे उसका मतलब वो स्वामी जी के लिए ताज़ा ही रहे, तो ओला दाटना मतलब गीले कपड़े में उसे बांध कर रखा हुआ है। तो गड़दंडा श्रीकंठी ओळगविती, और उस फूलों के हार या उसे हम अलंकार कहेंगे, फूलों के अलंकार, वो आचार्य जी रोज फूल लेकर आते और रोज फूलों के अलंकार स्वामी जी के लिए वो बनाते अपने हाथों से। तो गड़दंडा मतलब जो गले में पहनाई जाती है माला, उसे गड़दंडा कहते हैं। गड़ मतलब गला, मराठी में उसे गड़ा कहते हैं, इसलिए गड़दंड। तो गला जो है, गले में जो पहनाया जाता है वो बड़ा वाला जो है उसे गड़दंडा कहते हैं। श्रीकंठी मतलब वो भी गले में ही पहनाई जाएगी, लेकिन ये हार से ज्यादा कम होगी, ये मतलब श्रीकंठ से संपर्क में रहेगी ये ज्यादा, इसे कहते हैं श्रीकंठी। गड़दंडा श्रीकंठी ओळगविती, स्वामी जी को पहनाया जाता है। पहले ऊर्ध्व पौंड्र टिड़ा, सुबह का वक्त है तो ऊर्ध्व पौंड्र टिड़ा स्वामी जी को लगाया गया है। और उसके बाद में गड़दंडा, और उसके बाद में श्रीकंठी ओळगविती। श्री मुगटी मुगट माला, उससे भी छोटी माला और एक बनाई गई है। मतलब अभी हम क्रम से लेंगे, सबसे बड़ी माला है उसे गड़दंड कहते हैं। श्रीकंठी उससे भी छोटी माला है। और श्री मुगटी मुगट माला मतलब उससे भी छोटी माला है, जो अगर पहनाई जाएगी तो सिर्फ कान के ऊपर ही वो अटकी रहेगी, वो कान से नीचे नहीं आएगी, इतने वो माप की वो बनाई गई है। श्री मुगटी मुगटमाळा मोकळ्या पुष्पांची पूजा करीती, और जितने भी फूल लाए गए हैं सभी के हार नहीं बनाए, सभी के अलंकार नहीं बनाए। कुछ फूल ऐसे खुले रखे हुए हैं, वो क्या किए जाते हैं, स्वामी जी के ऊपर उसकी पंखुड़ियाँ वगैरह
वो समर्पित किए जाते हैं। श्रवणी धड़म्बुके, अभी श्रीकंठी गलदंडा, उससे छोटी श्रीकंठी और उससे छोटा श्री मुगुटी मुगुटमाला, और उससे भी छोटी माला बनाई गई जो स्वामी जी के कर्णों में मतलब कानों में। श्रवणी झड़म्बुके, श्रवण मतलब सुनना और श्रवणी मतलब कान में, वो जो माला है उससे भी छोटी है जो कान में अटकाई जाती है, उसे श्रवणी झड़म्बुके। बाहुभूषणे, बाहुभूषणे मतलब बाहु में पहनाने वाली माला, वो बाहु में भी स्वामी जी के बांधी जाती है। कड़ियांचे हाथ सरे, और नाजुक जो पंखुड़ियां है उनकी या नाजुक फूलों की हाथ सरे मतलब जो हाथों में यहाँ पर पहनाई जाती है, जहाँ पर हम घड़ी पहनते हैं वहां पर जो पहनाई जाती है उसे हाथ सरे ऐसा कहा जाता है। श्रीकरी फुलांचा झेला ओळगविती, और श्री करों में फूल का झेला, झेला मतलब जिसे हम बुके कहते हैं, कुछ फूल एकत्रित करके, फूल का गुच्छा उसे एकत्रित करके वो भी समर्पित किया जाता है। हमें लगता है कि बुके वगैरह सब अभी आया नहीं, हम लीला चरित्र पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा 800 साल पहले सब हमारे आचार्य जी सब ये बनाते थे स्वामी जी के लिए। श्रीकरी फुलांचा झेला ओळगविती, फूल का गुच्छ स्वामी जी के श्रीकरों में दिया जाता है। धुपाटना अंगारा आनीति, जिसमें धूप दिखाया जाता है उसे धुपाटना कहते हैं। और तयावरी दसांग धूप घालीती, उत्तम प्रकार का जो धूप है उसमें डाला जाता था। 22 पाचे वाती उजड़ती, 22 5 दिए वहां पे तैयार उन्होंने किए हुए हैं, वो वाती उजड़ती, उजड़ती मतलब उसे प्रज्वलित करते हैं। तया आरती पालमांडा ठेवीती, जो आरती है उसे थाली में रखा जाता है। गोसाव्यांसी धूपारती होए मंगलारती होए, और फिर स्वामी जी को धूप दिखाया जाता है। मंगल आरती होए मतलब आरती की जाती है स्वामी जी की। जयतु मंगल मंगला परम मंगल रूपा, हे जति ओळगविती, और आरती जब की जाती है, धूप जब दिखाया जाता है, तब स्वामी जी के प्रति जो स्तवन है, प्रशंसा है, स्वामी जी की स्तुति है या प्रार्थना है, वो बोली जाती है। जयतु मंगल मंगला, जयतु मतलब आपकी जय हो, किनकी जय हो, मंगल आप मंगल हो, और मंगला जयतु मंगल मंगला, मंगल के भी मंगल, पवित्र से भी पवित्र, परम मंगल रूपा, और परम पवित्र मतलब स्वामी जी के पवित्रता का कोई भी जो माप है आप नहीं लगा सकते, उसको कोई मर्यादा नहीं है। किसी व्यक्ति में एक मर्यादा हो सकती है, वो कितने प्रमाण तक सच बोलता है, कितने प्रमाण तक वो अच्छी तरह वर्तन करता है, लेकिन परमेश्वर जी के स्वरूप का भी कोई अंत नहीं है, उनके गुणों का कोई अंत नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि यहाँ पर बताए गए 8 गुण बताए गए महावाक्य वगैरह में, और 8 गुण होकर और भी अनंत गुण स्वामी जी के पास है, मतलब उनकी भी कोई सीमा नहीं है। वैसे ही आपके पवित्रता की भी कोई सीमा नहीं, आप पवित्र हो और भी पवित्र के पवित्र हो और परम पवित्र हो, बहुत बहुत पवित्र हो। हे गति ओळगविती, और भी कुछ बोला जाता होगा, लेकिन ये यहाँ की जो शुरुआत है उस प्रार्थना की, वो शुरुआत यहाँ पर बताई गई। जति ओळगविती मतलब ये प्रार्थना स्वामी जी को समर्पित की जाती है शब्द रूप। 22 8 सात्विक प्रगटेती, और ऐसे में 22 जो है वो भक्त है, और भक्त को पूजा अवसर काल में 8 प्रकार के सात्विक कार्य उन्हें उत्पन्न होते हैं। 8 सात्विक प्रगटेती, जैसे हम आरती में खड़े होते हैं तो एक नॉर्मल आरती खत्म होने तक हम तालियां बजाएंगे वगैरह, यहाँ वहाँ देखेंगे, लेकिन हम प्रॉपर उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। लेकिन भक्त का वैसे नहीं है, भक्त इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें उस वक्त स्वरूप का दर्शन होता है। जो अवतार सामने बैठे हुए हैं उनमें जो स्वरूप है, स्वामी जी कहते हैं भाई भीतरी असे ते बरवे, मतलब श्री मूर्ति में स्वरूप जो है वो उस स्वरूप का दर्शन, मतलब परमेश्वर स्वरूप का जो दर्शन है उन्हें होता है। और उसका दर्शन होने के पश्चात, दर्शन होते होते ही उन्हें 8 प्रकार के सात्विक कार्य प्रकट होते हैं।
अभी ये कार्य हम में भी प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द क्या है, आठे सात्विक, लेकिन हम में ये सात्विक रूप से प्रकट नहीं होते। हम में जब गुस्सा आता है तब ये बातें हमें प्रकट होती है, मतलब दोषदायक जब बातें होती हैं तब हमें ये प्रकट होती है। लेकिन बाईसा जी का वैसा नहीं है। जब उनमें, बाईसा जी तो दोष रहित ही है वैसे, जब ऐसा कुछ कार्य वो करते हैं पूजा अवसर आदि, तब उनमें ये गुणदायक कारणों से ये बातें उनमें प्रकट होती है। 22 आठे सात्विक प्रकटेति, 8 प्रकार के सात्विक कार्य उनमें प्रकट होते हैं। वो कार्य कौन से हैं? न स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वैपतु वैवर्ण्य आश्रु प्रलय। स्तंभ मतलब खंबे जैसे एकदम बिल्कुल भी हिलना नहीं है, एकदम खंबे जैसे हो जाना। स्तंभ मतलब खंबा, पिलर। स्वेद मतलब 22 जी को थोड़ा थोड़ा पसीना आने लगता है। रोमांच मतलब शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते हैं। स्वरभंग, स्वरभंग मतलब जो स्वर शुरू है, जैसे वो कह रहे कि जय तू मंगल मंगला परम मंगल रूपा, ये आवाज में क्या होता है, धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। मतलब जैसे जैसे भावनिकता बढ़ती है तो प्रार्थना के जो शब्द है वो भी भावनिक हो जाते हैं। जो सिंपल शब्द है वो भावनिक रूप में बदल जाते हैं। स्वर भंग मतलब आवाज में बदलाव आने लगता है। जैसे जैसे हम इमोशनल होते हैं हमारे आवाज में बदलाव आने लगता है। वैसे स्वरभंग, वैपतु, वैवर्ण, वैपतु मतलब शरीर कांपना, थोड़ा थोड़ा से हम कभी डर जाते हैं या कभी ज्यादा आनंदित होते हैं तो हमारे शरीर में थोड़ा बदलाव होता है। हम थोड़ा एक्साइट हो जाते हैं तो हमारा शरीर कांपने लगता है। वैसे बाईसा जी ये सब विधि करते वक्त उन्हें, उनका शरीर जो है उनमें थोड़ा सा कंपन जो है, थोड़ी सी थरथराहट जो है वो निर्माण होती है। वैवर्ण्य मतलब बाईसा जी का वर्ण जो है वो भी बदल जाता है। जैसे बाईसा जी अगर गोरे होंगे तो क्या कैसे हो जाएंगे, वो लाल हो जाएंगे, हो सकता है ऐसे। मतलब जो गोरे लोग होते हैं उनका वर्ण जब बदलता है, वो डरते हैं या आनंदित होते हैं, तब वो कैसे हो जाते हैं, लाल लाल ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसा वैवर्ण, वैवर्ण अश्रु मतलब अश्रुपात भी होते हैं। प्रलय मतलब फिर ये धीरे 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 सब क्या होता है, जो काफी मात्रा में है वो धीरे 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 धीरे, जैसे पूजा अवसर का कालावधि बढ़ते रहा है वैसे वैसे ये कम होते जाता है। प्रलय मतलब इसका प्रमाण जो है वो कम 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 होते जाता है। 22 हाथीचे पाल मांडे थरारिले देखोनी गोसावी म्हणती। और जब वो आरती कर रहे हैं तब 22 जी को वैपतु मतलब हाथ कांपते हैं, और जो पूजा, वो जो थाली है मतलब वो पीतल की थाली होगी, दिया भी पीतल का होगा, उसका वजन भी होगा। और ऐसे में 22 जी के हाथ जब कांपते हैं वो स्वामी जी देखते हैं और स्वामी जी कहते हैं 22 हाथीचे पाल मांडे थरारिले देखोनी। वो हाथ कांप रहा है, और हाथ कांप रहा है तो वो पाल मांडे मतलब आरती की थाल जो है वो भी ऐसे कांप रही है, किसी भी वक्त वो नीचे गिर सकती है। ऐसा जानकर गोसावी म्हणती, आचार्य जी को स्वामी जी कहते हैं कि वानर्या 22 हाथीचे पाल मांडे थरागा। 22 जी के हाथ में जो आरती की थाल है वो गिर सकती है, आप उसे धरागा मतलब आप उसे पकड़िए, आप आपके हाथों में नहीं लीजिए, उससे क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और भटोबाज 22 हाथीचे पाल मांडे धरिती, लेती नहीं, धरिती मतलब उनका 22 जी का भी हाथ है और आचार्य जी का भी हाथ है, ताकि अगर उनके हाथ से गिर भी जाता है तो फिर वो गिरेगा नहीं, उनके हाथ से छूट भी जाता है फिर भी गिरेगा नहीं, आचार्य जी ने उसे पकड़ के रखा हुआ है। अभी आपके आंखों के सामने आया कि 22 जी ने भी पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से और आचार्य जी ने भी पकड़ा हुआ है। 22 हाथांत हाथ फिरुनी निरंजन करी दी। और 22 जी हाथांत हाथ फिरुनी मतलब जिस थाल को आचार्य जी ने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है उसी थाल को हाथांत हाथ फिरुनी, उनके हाथों में हाथ डालकर ऐसे 22 जी क्या करें, आरती उनकी उतारना शुरू है। पाल मांडे खाली ठेवीती, पाल मांडा फिर
आरती होने के बाद में उस थाल को नीचे रखा जाता है। भटोबास 5 दंडवते घालिती, और आचार्य जी 5 दंडवत स्वामी जी को समर्पित करते हैं। 22 राशि एक ही दंडवते घालिती ची अस्थि, और 22 जी को दंडवत डालने का कोई भी लिमिटेशन मतलब सीमा नहीं है। वो रास एक ही दंडवते, रास मतलब एक संख्या है, जैसे लाख संख्या है, अरब संख्या है, 1000 एक संख्या है, वैसे रास भी एक संख्या है। या फिर रास मतलब जितना उनको लगे उतने दंडवत वो डालते ही रहे। हम लोग कैसे करते हैं कि 4 दंडवत हो गया, अभी 5वां होने के बाद में 6ठा नहीं डालेंगे, कभी कभार हम चौथे पे ही खत्म कर देते हैं, लेकिन 5 के आगे हम नहीं जाते। हिसाब के हम काफी पक्के हैं, 5 के आगे हम दंडवत नहीं डालते, और हमारे दंडवत भी एकदम फटाफट दंडवत होते हैं। आचार्य जी भी 5 दंडवत डालते थे, लेकिन वो 5 दंडवत ऐसे 2 मिनट में या 5 सेकंड में खत्म होने वाले नहीं थे। वो प्रायश्चित पूर्वक, विधि पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक वो दंडवत डाले जाते थे। और ऐसे दंडवत 22 जी के भी दंडवत है, वो स्वामी जी को समर्पित, जितने भी दंडवत वो डाल सके उतने दंडवत उनके शुरू है। रास एक ही दंडवत है, मतलब उसे कुछ सीमा नहीं है। घालितेची अस्थि, उनका दंडवत डालना शुरू ही है। 22 गोसाव्यांसी फोड़ी ओळगविती, और 22 जी स्वामी जी को फोड़ी ओळगविती, ये सब संपन्न होने के बाद में, फोड़ी मतलब सुपारी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसे सुपारी को क्या किया जाता है, तोड़ा जाता है, उससे छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं। तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो स्वामी जी के श्रीकरों में 22 जी देते हैं। विड़िया करुणी देती, विड़िया और विड़ा ऐसे 2 शब्द हैं। मतलब एक पान है, खाने का जो पान होता है, अगर उस पान को आधा किया जाए और आधा करके उसे चूना और कत्था लगाकर उसे देना, एक पान के 2 विभाग करना, तो जो 2 विभाग बने हैं उसे विड़िया कहते हैं। और पूरे अक्खे जो पान को अगर कत्था और चूना लगाकर दिया जाए तो उसे विड़ा कहते हैं। पूरा पान देते हैं तो उसे विड़ा कहते हैं, और आधा पान देंगे तो उसे विड़िया कहते हैं। तो 22 जी का करते विड़िया करुणी देती, विड़िया करुणी मतलब आधा पान करके उसे कत्था चूना लगाकर स्वामी जी को दिया गया है, सुपारी अलग से दी गई है। थोड़ी देर के बाद में जो दूसरा पान है, जो आधा विभाग बचा हुआ है, उसे भी कत्था चूना लगाकर देना। मतलब एक ही वक्त पूरा पान न देना, थोड़ा 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 ऐसा पान देना। विड़िया करुणी देती परी हाथीचा कंपू जायना, 22 जी स्वामी जी के हाथ में क्या करते हैं, सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं और फिर पान भी देते हैं, लेकिन हाथीचा कंपू जायना, उनके हाथ का जो कंपन है, थरथराट है, वह कम मात्रा में क्या होना, लेकिन वो अभी भी शुरू है, वो बंद नहीं हुई, खत्म नहीं, वो वैसे ही शुरू है। भटोबास मंत्र अवसरू म्हणती, भटोबास को श्लोक बोलते हैं। गोसावी चुकी लावीती, और गोसावी मतलब वो जो कुछ स्तवन गाते हैं, तो स्वामी जी क्या करते, चुकी लावीती मतलब स्वामी जी उनकी वहां पे गलती बताते हैं। स्वामी जी कहते हांगा एत कोणी सामग नाही, यहाँ पे कोई शास्त्रीय जानने वाला नहीं है, कोई तज्ञ व्यक्ति यहाँ पर नहीं है। जो आप गा रहे हो इसमें थोड़ी सी चुकी है। कैसे, सामगते 1-2 वेळ आवर्तीजे, की अगर कोई शास्त्रीय जानने वाला होता, गाने वाला होता, तो 1-2 वेळ आवर्तीजे की वहां पर आलाप वो लेता, थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से वो बोलता। जी जी नाथोबा तिथिवार जानविती, और फिर ये संपन्न होने के बाद में नाथोबा जी तिथि और वार मतलब आज क्या तिथि है और आज क्या दिन है, ये नाथोबा जी स्वामी जी को बताते हैं। आज ये नक्षत्र, आज ये है, आज तिथि आज की ये है, मतलब ये पता होना चाहिए। हम माने या ना माने, आज का दिन अशुभ है या शुभ है, वर्ज दिन है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए आज की तारीख ये है, अभी इतने बजे हुए हैं, और ये महीना शुरू है, ये साल शुरू है। ये हमें नॉर्मली एक नॉलेज के तौर पर हमें ये पता होना बहुत जरूरी होता है। नाथोबा तिथिवार जानविती, ऐस्या परी सपूजित श्री चक्रधुरु आसनी उपविष्ट अस्ति, ऐस्या परी, इस तरह से स्वामी जी का पूजन हुआ है
हमने देखा कि स्वामी जी के गले में गड़दंडा, बड़ी माला, श्रीकंठी छोटी माला, श्री मुकुट माला उससे छोटी माला, श्रवणी झलंबुके उससे छोटी माला, श्रीकरी फुलांचा झेला मतलब पुष्प का फूलों का गुच्छ दिया जा रहा है, और साथ में ही मोकळ्या पुष्पांची पूजा, ये सब पूजन स्वामी जी का किया गया है। सबसे पहले ऊर्ध्व पौंड्र टेढ़ा लगाया गया है, धूप वहां पर लगाया गया है, मंगल आरती वहां पर प्रज्वलित की गई है, बाईसा जी को 8 सात्विक प्रकट हुए हैं। और इस तरह से ये सब पूजा विधि संपन्न होने के बाद फिर बाईसा जी दंडवत स्वामी जी को डालते हैं, विड़िया करुणी देते हैं, पान देते हैं बनाकर, और स्वामी जी आसन पर विराजित है। अभी सभी अपने अपने जो बाकी की सेवाएं हैं इससे आगे करने की, जैसे बाईसा जी है तो बाईसा अभी स्वामी जी विहरण के लिए जाएंगे तो बाईसा जी फिर आटा वगैरह गूंद के रखेंगे, कुछ भोजन की तैयारी जो प्राथमिक तैयारी है वो करके रखेंगे। आचार्य जी जो है वो स्वामी जी विहरण के लिए निकलने वाले हैं, तो वो जो तैयारी है क्या क्या लेकर जाना है साथ में, ये सब तैयारी आचार्य जी करते हैं। और बाकी के जो भक्त हैं उनको जो जो सेवा प्रदान की गई होगी उस सेवा का वो अनुपालन करते हैं। और स्वामी जी कुछ देर तक सपूजित, सपूजित मतलब पूजन हुए स्थिति में स्वामी जी बैठे हुए हैं। श्री चक्रधरु, कौन बैठे हुए? श्री चक्रधरु नाम ये आता है। आसनी उपविष्ट आसनी, आसन पर स्वामी जी विराजित है। कौन सा आसन है ये? कहाँ पर बैठे हुए हैं? राजमठ का जो ओटा हमने देखा, उत्तर दक्षिण ओटा, राजमठ में जाने के बाद में बाएं साइड में जो बाएं हाथ को जो ओटा लगता है उस ओटे पर जो अभी वंदन करते हैं हम राजमठ में, वहां पर स्वामी जी विराजित है। प्रातःकाल पूजा अवसर समाप्त, प्रातःकाल का पूजा अवसर यहाँ पर समाप्त हुआ। दंडवत हो।